एग्जाम क्लब में होगा। हाँ, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था अधिकतम घात यानी हाईएस्ट पावर हम खत्म कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। और अब हम निकालने वाले हैं कि अगर किन्हीं संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल जो प्रोडक्ट तैयार होगा गुणा करने के बाद उसके अंत में कुल कितने जीरो प्राप्त होंगे। तो देखेंगे हम क्या है, यानी आज हम जीरो निकालने वाले हैं कि कितने जीरो प्राप्त होंगे गुणनफल का जो प्रोडक्ट आएगा। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है यहाँ पर। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जीरो आता कैसे है। आप बताइए कि निम्नतम जीरो कैसे लाया जा सकता है। सबसे छोटा जीरो जिसमें लगा हो वो 10 ही होता है। और 10 बना कैसे है? 10 बना है जो गुणनखंड करोगे 2 और 5 से मिलकर के बना है। यानी सबसे पहले आपको एक बात समझ लेना है यहाँ पर कि 2 और 5 का जब आपस में गुणा हो जाएगा तभी ये यहाँ पे जीरो पैदा हो जाएगा। यानी इन दोनों की संतान है जो जीरो होती है। कुल मिलाकर के 2 और 5 का जोड़ा उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से 7 फेरे के बाद पति पत्नी का आपस में संबंध होता है। यानी कहने का मतलब है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। यानी हंस और हंसनी के जोड़े की तरह होता है। अगर दोनों में से एक गायब हो जाएगा तो एक अपने आप मिट जाएगा। यानी एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि आप लोगों की तरह नहीं है कि शक्ल देख करके आप लोगों को प्यार हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इन जोड़ों हंस और हंसनी के जोड़े की तरह 5 और 2 का जोड़ा होना चाहिए तभी जीरो प्रकट हो सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 2 और 5 के जितने जोड़े बन जाएंगे उतने ही जीरो निकल करके आ जाएंगे गुणनफल के अंत में। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, अब एक चीज और देखना है कि 2 और 5 का गुणनखंड कोई संख्या कैसे कब होगी। विभाज्यता के नियम में बताने वाला हूं, एक क्लास चल जाएगी पूरी विभाज्यता के नियम पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि 2 से कटने वाली ऐसी संख्याएं होती हैं जिसका इकाई अंक कैसा हो, सम हो या जीरो हो। ठीक है, और 5 से भी कटने वाली संख्याएं होती हैं जिसका इकाई अंक 5 हो या जीरो हो। तो सबसे पहले विषम जिसके लास्ट में है, इकाई अंक पे विषम है, उन पे तो हमें ध्यान ही नहीं देना है। यानी क्वेश्चन को देखिए, ये दिया है 25 गुणे 45 गुणे 60 गुणे 32 गुणे 1729 गुणे 763 का गुणा किया जाए आपस में तो गुणनफल के अंत में कुल कितना जीरो प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को करना है गुणनखंड करना है। यानी 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पे देखो इकाई अंक पे मैंने कहा था या तो सम संख्या हो या तो जीरो हो या तो 5 हो तो ही 2 5 से कट पा रहा है। ठीक है, अगर इकाई अंक पे विषम संख्या है तो आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है और वो 2 और 5 से वैसे भी नहीं कटेगी। तो निकालने का मतलब क्या है, फालतू का परिश्रम नहीं करना है। जहां परिश्रम करना है वहीं परिश्रम करिए, अन्य जगह परिश्रम करोगे तो समझ लो कांड हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ नोटिस करना है। ठीक है, यानी 5 गुणे 5 25 होगा। यहाँ 5 गुणे 9 45 निकल करके आता है क्योंकि हमें तो 2 और 5 से मतलब है ना। यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 गुणे 5 4 5 20 3 60 है। ठीक है, इतना निकल आया। अब 32 है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 5 बार 2 गुणा में आ जाएगा, 32 का गुणनखंड हो गया। अब ये 1729 पे देखो इकाई अंक पे ना तो जीरो है ना 5 है ना कोई सम संख्या है। ये 2 5 से तो कटे नहीं रहा है, क्यों करें हम उसका गुणनखंड है। फालतू का कष्ट नहीं करना है। यहाँ पे इनका गुणनखंड हमने कर लिया। अब ये बताइए 2 और 5 के जोड़े यहाँ बनेंगे। यहाँ पे देखो कितने 2 आए कितने 5 आए। ठीक है, यानी 2 कितने आए और 5 कितने आए, आपको नंबर लिखना है जो और जोड़ा देखना है हमें। तो जोड़ा कितना बन रहा है, 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 7 बार तो 2 आया है। 5 कितने बार आया है, 1 2 3
4 बार 5 आया है, यानी आप बताइए जोड़ा कितना बनेगा। यानी 2 5 का परफेक्ट जोड़ा है, जो कम बार होगा उतना ही तो जोड़ा बनेगा, क्योंकि 5 बार 4 बार 4 मतलब 5 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। 5 5 5 5 4 बार आया है। और 2 है जो 7 बार आया है, तो 2 2 2 7 बार आया है, तो इतनी जोड़ तो बन ही जाएंगे ना। 2 यहाँ पे मिल जाएगा सब में, और 2 एक्स्ट्रा भी 3 है, यानी 7 बार है ना 2। तो कुल मिलाकर के ये जोड़े बने कितने, 1 2 3 4, यानी गुणनखंड के अंत में कुल 4 जीरो प्राप्त होंगे। जितने जोड़े 2 5 के बनेंगे उतना ही हमारा निकल करके आना था, यानी कह सकते हैं कि 4 जीरो प्राप्त होंगे। लास्ट में क्या प्राप्त होगा, 4 जीरो प्राप्त होगा। गुणनखंड के अंत में कितना, 4 जीरो प्राप्त होगा। समझ गए होंगे आप कि 2 5 में से जिसका नंबर छोटा हो उतने ही जीरो निकल करके आएंगे, दूसरे वाले को आपको छोड़ देना है। यानी ये आपका कंप्लीट होता है। अगर मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी लगता है आप लोगों को कि हमें समझ में नहीं आया है, हम किसी और के सपने में खोए हुए हैं, तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं, मैं दोबारा बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दूसरा लिख देता हूं, तो दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं, इसको नोट करना हो तो कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि 1 से लेकर के 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का यदि आपस में गुणा कर दिया जाए तो गुणा करने के बाद जो प्रोडक्ट निकल करके आएगा, उस प्रोडक्ट के अंत में कुल कितने जीरो प्राप्त होंगे आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब दिमाग लगाने वाली चीज ये है कि कई लोग होंगे जो सीधे सीधे गुणा करते रहेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3, ये 100 तक लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे। तब तक क्या होगा, तब तक आपका कांड हो जाएगा। मतलब आपको 9 महीने लग जाएंगे। इतने समय में तो क्या हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है इतने समय में। ठीक है, यानी कहने का मतलब है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 गुणा 100 तक का हुआ है, के अंत में कुल कितने जीरो प्राप्त होंगे। अब सबसे पहले दिमाग ये लगाना है कि जीरो बनता कैसे है। जीरो है जो 2 और 5 के मिलन से जीरो पैदा होता है, यानी जब इन दोनों का मिलन हो जाता है तभी तो मैंने बताया था जीरो प्राप्त होता है। तो ये बताइए कि 2 और 5 में से कौन कम बार आएगा, क्योंकि जोड़ा चाहिए ना, जो कम बार आएगा उसका जोड़ा परफेक्ट बन पाएगा। तो 2 कम बार आएगा कि 5 कम बार आएगा, इतना आपके पास दिमाग होना चाहिए। अगर इतना दिमाग नहीं है तो ग्वालियर जाके पहले जांच कराओ, जब दिमाग सही हो जाए तब क्लास शुरू कर देना यहाँ से। ठीक है, यानी कहने का मतलब है 2 5 में से कम बार 5 तो आएगा, क्योंकि हर 5वीं संख्या कटने वाली 5 पे होगी। लेकिन 2 पे देखो, ये 2 कट रहा है, इसमें 2 बार निकल आएगा। यानी कहने का मतलब है कम बार 1 से लेकर के 100 तक की जब सभी संख्याओं का आप गुणा कर देंगे तो कम बार 5 प्राप्त होने वाला है। और जिसने पिछली क्लास देखी होगी उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही हलवा क्वेश्चन हो चुका है, और जिसने नहीं देखी है उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। तो पिछली क्लास जिन्होंने नहीं देखी है, सबसे पहले पिछली देखिए, क्योंकि आपको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और वैसे भी देखते चलिए, मेहनत बर्बाद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बिना पंखा चलाए हम लोग सब लोग शूट करते हैं वीडियो, और बहुत तेज़ गर्मी लगती है, तो मतलब वीडियो देखते रहना है आप लोगों को। ठीक है, बहुत ही संघर्ष से वीडियो बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 कम बार आएगा, तो मैंने बताया था कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का जब 1 से लेकर के सबसे बड़ी संख्या तक कितने 5 बन रहे हैं कुल, ये निकालने के लिए हमने ट्रिक सीखी थी 100/5 धन 100/5 की घात 1 से पहले डिवाइड करना है, प्लस कुल कितने 5 आ रहे हैं इनके बीच में, क्योंकि 5 ही तो कम बार आ रहा है, 2 से आपको मतलब ही नहीं है, 2 तो अधिक बार आ रहा है। तो इसको ज्ञात करने के लिए कुल कितने 5 इन दोनों के बीच से, कुल मिलाकर 1 से 100 तक की संख्याओं का यदि आपस में गुणा कर दिया जाए तो कुल कितने 5 प्राप्त हो जाएंगे, या 5 का अधिकतम घात क्या प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन आपको याद आ गया होगा पिछले लेक्चर का, वही निकाल देना है कुल कितने 5 आ रहे हैं, क्योंकि 5 की संख्या निकालना अति आवश्यक है। पहले 100 हाईएस्ट नंबर 100 है, 100 में 5 की घात 1 का भाग किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
100/5 की घाते 2 का भाग किया जा रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, प्लस 100/5 की घाते 3 का डिवाइड किया यहाँ पे। ये बताइए इससे कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो वहीं पे रोक देना है, ये हमने बताया था। 5 से 20 बार में कंप्लीट कटेगा, प्लस 25 से 4 बार में कंप्लीट कटेगा, 20 और 4 24, यानी 24 टाइम्स 5 आने वाला है। यानी कहने का मतलब है कि 2 तो और अधिक बार आने वाला है। यानी कहने का मतलब है कि इस इतने से इतना यदि गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल के अंत में कुल 24 जीरो प्राप्त होने वाले हैं। यही आपका आंसर है। अगर आपने पिछली क्लास देखी होंगी तो वाकई में आप क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं देखी है वो पहले क्लास देखें फिर इस क्वेश्चन को लगाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं और लिख देता हूं। ये समझ में ना आया हो तो देखते रहिए अगले क्वेश्चन को। अब यदि क्वेश्चन हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि 1 से लेकर के 125 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया जाए तो उनका गुणा करने के बाद जो प्रोडक्ट निकल करके आता है उसके गुणनफल के अंत में कुल कितनी जीरो बन जाएंगे, आपको याद करना है। हमने अभी भी बताया कि जब सभी प्राकृतिक संख्याओं का किसी संख्या के अंत तक गुणा किया जाए तो हमेशा कम बार आएगा, क्या? 5 आएगा कम बार, और 5 को निकालना बहुत ही आसान है। किसमें? हाईएस्ट पावर वाला जो रूल बताया था वो अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ 1 से लेकर के अब 125 तक संख्या गई है हमारी, 125 तक गुणा करना है तो 125 पर सबसे पहले 5 ज्ञात कर लेते हैं। कितने 5 आ रहे हैं? तो 5 की घाते 1 से डिवाइड करेंगे, जा रहा है। फिर 125/5 की घाते 2 से भी डिवाइड हो रहा है, फिर 125/5 की घाते 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और फिर 125/5 की घाते 4 से डिवाइड हो रहा है। क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो यहाँ तक आपका डिवाइड हो रहा है, तो निकाल लीजिए। 5 से काटा 25 को, 5 दूनी 10, 5 25, 25 पंचे 125 होता है, और 25 25, 25 पंचे 125, यहाँ पे 5 आ गया। फिर 125 से एक बार में कटेगा कंप्लीट, यानी 25 पर 30 1 31, यानी 31 बार 5 आएगा, और 2 है जो 31 से अधिक बार आएगा, यानी 31 जोड़े तो 2 और 5 के बनने ही बनने हैं, यानी 31 टाइम्स जीरो प्राप्त हो जाएगा गुणनफल के अंत में, यानी 31 ही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन मैं फिर से कर देता हूं। नेक्स्ट कुछ चेंज करूंगा इसमें, लेकिन आपको गौर से देखना है क्योंकि उसका टाइप चेंज होने वाला है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे गौर से देखना है, तो इस बार मैंने 1 से लेकर के 625 तक किसी सीरीज को ले गया हूं। अगर इन सब का आपस में गुणा कर दिया जाए, 625 तक की संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल के अंत में कुल कितना जीरो प्राप्त हो जाएगा। मेथड तो वही काम करने वाला है, यानी कम बार 2 आएगा कि 5 आएगा। आप सोच सकते हैं, मैंने कहा था कि अगर 1 से स्टार्टिंग हो और किसी संख्या तक गया हो तो हमेशा जो कम बार आएगा वो हमेशा 5 आने वाला है। यानी इस बार 1 से लेकर के 625 तक गया है, तो देख लेते हैं कि 5 कितने बार आ सकता है। यानी सबसे पहले 5 की पावर 1 से डिवाइड करेंगे, फिर 625/5 की पावर 2 से डिवाइड किया, फिर 625/5 की पावर 3 से डिवाइड किया, फिर 625/5 की पावर 4 से डिवाइड किया। अब देखिए 625/5 की पावर 5 से डिवाइड हो रहा है, क्या? नहीं हो रहा है। यानी यहां पर होता है, क्योंकि 5 की घाते 4 का मतलब होता है 625, 55 55 25 और 25 गुणे 25 625 होता है। यानी कहने का मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि 5 एकम 5 होता है, यानी 5 से काटा इस बार, ठीक है, 5 एकम 5 हो गया, यानी 625 को काट करके लिखो और 625/25 से काट करके लिखो, फिर 25 पंचे 125 से काट करके लिखो, फिर यहाँ पर 625 से 625 एक बार कटेगा। तो इन सब का लिख लेते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट आप निकाल लीजिए पहले, फिर मैं लगाता हूँ। अब देखो आपने काट लिया होगा, 5 से काटा तो कितना आएगा? 125 आएगा, क्योंकि 5 से कट जाएगा तो 5 की घाते 3 बचेगा, यानी 125 आ जाएगा। 5 की घाते 2 कटेगा तो 5 का वर्ग बचेगा, यानी 25 यहाँ पर बचेगा, प्लस हो जाएगा। 5 की घाते 3 से कटेगा तो कितने बार जाएगा? यहाँ पर देख लीजिए, 5 की घाते 3 से यानी 125 से आपको काटना है तो 5 बार कट रहा है कंप्लीट। ठीक है, 5 बार कटेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 की घाते 4 होता है 625। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 5 की घाते 4 होता है, 1 5 बच जाएगा, प्लस
ये एक बार में 5 की घाते 4 का मतलब होता है 625 से 625 एक बार में कटेगा, यानी इन सब का योग और कर लेना है। 125 धन 5 150, 155 156, यानी 156 बार 5 आने वाला है, और 2 है जो इससे भी अधिक बार आने वाला है, यानी 156 टाइम्स 0 प्राप्त होने वाला है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, अगला क्वेश्चन टाइप चेंज रहेगा, गौर से देखना है थोड़ा सा। अब दिया गया है क्वेश्चन पर, चेंज किया गया है क्वेश्चन कि 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डॉट 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 कहां तक गया है गुणा, 200 तक गया है, यानी ये लगातार सम संख्याएं लिखी हैं और कहां तक गई हैं, 200 तक गई हैं। तो इसके गुणनफल जो इनका गुणा किया जाएगा उसके अंत में कुल कितने 0 प्राप्त होंगे, कुल कितने 0 प्राप्त होंगे, यानी समझ सकते हैं आप, वही निकालना है कुल कितने 0 प्राप्त होंगे। तो ये बताइए कि इसमें 2 तो कई बार मौजूद है लेकिन कम बार आया होगा, कौन, 5 आया होगा, लेकिन ये तो सम संख्याएं है ना, यहाँ पे 2 सबसे कॉमन निकल सकता है। आप नोटिस करेंगे जब 2 सबसे कॉमन निकाल लेंगे आप, यानी 2 कई बार कॉमन निकल आएगा। यहाँ पर सम संख्या है, यानी जो लगातार सम संख्या लिखी हो उसको 2 से डिवाइड कर लिया करिए, यानी यहाँ पर आ गया 100, क्योंकि आपको 5 निकालना है कि 5 कितने बार आया है। यानी अब अगर सभी सम संख्याएं लिखी गई हो तो सब आपको सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लेना है, फिर जो प्रोडक्ट आएगा उससे आपको 5 ज्ञात करना है, क्योंकि 5 ही तो कम बार आया होगा, यानी 100 बटे 5 की घाते 1 धन 100 बटे 5 की घाते 2 धन 100 बटे 5 की घाते 3। इससे कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, काट लीजिए। 5 से काटा 20 25 100 हो गया, 25 चौको 100 हो गया, यानी 24 टाइम्स, यानी 24 बार 0 प्राप्त होगा। यही आपका आंसर होने वाला है। यानी आप समझ चुके होंगे कि अगर सम संख्याओं वाला दिया गया है लगातार, तो सबसे पहले अंत वाली संख्या उठाना है, उसको 2 से डिवाइड करना है, फिर जो प्रोडक्ट निकल करके आएगा उससे फिर 5 ज्ञात कर लेना है, और जो जितने 5 बनेंगे फिर वही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे भी निकाल करके प्रैक्टिकल करना हो आप निकालिएगा, छोटी संख्या छोटे अंकों तक 20 तक ले लेना, और फिर ट्राई करना कितने 5 आ रहे हैं, और फिर रूल लगा के देखना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ना आए तो फिर कमेंट करना है, फिर अगले क्लास में जरूर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, इसको नोट करना हो तो कर सकते हैं, मैं मिटा देता हूं। इस बार मैंने सीरीज लिख दी 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा डॉट 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 कहां तक, 199 तक मैंने लिख दिया। यानी कहने का मतलब है कि 199 तक की सभी विषम संख्याओं का यदि गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में कुल कितना 0 प्राप्त हो जाएगा, निकालना तो आपको 0 ही है। यानी ठीक है, सबसे पहले आप बताइए कि 0 बनता कैसा है, 2 5 के गुणा से बनता है। ये बताइए जब सभी विषम संख्याएं हैं तो क्या 2 उनमें से निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा, ये 2 तो अनुपस्थित है। अब 5 चाहे जितने निकाल लो, और 1 के बिना दूसरा अधूरा है, ये तो मैंने बताया था। यानी कुल मिलाकर के 1 भी 0 नहीं बनेगा, 1 भी 0 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। यही आपका आंसर होगा, इस पे टिक कर देना है और आगे बढ़ लेना है। अगर यहीं पे क्वेश्चन पे दिया होता, इतना दिया होता और ये इसका आंसर हो गया, 1 भी 0 नहीं बनेगा। अगर यहीं पे दिया होता और यहाँ पर गुणा 32 कर दिया होता, अब कहा जाता कि यदि इसका गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल के अंत में कुल कितना 0 प्राप्त हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। कुल मिलाकर के 5 तो कई बार निकल करके आ रहा है, ठीक है, 5 तो बहुत बार निकल करके आएगा 199 तक में, ठीक है, अधिक बार आ रहा है। लेकिन 2 कितनी बार आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 5 टाइम्स 2 निकल करके यहाँ से आया है। यानी आपको 5 ज्ञात करना हो तो बताइए 5 है जो अधिक बार आएगा, आप वही 5 वाला रूल लगा लीजिए। ठीक है, नहीं लगाना है रूल तो ठीक है, इसमें रूल लगाने से प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि सम संख्याएं मौजूद नहीं है। लेकिन एक 5 यहाँ है, 5 के बाद फिर यहाँ पे आएगा 15 आएगा, इससे भी 5 निकलेगा, फिर 25 आएगा, 25 में 2 5 होंगे, कुल मिलाकर के 25 के बाद 35 आएगा, 1 5 यहाँ निकलेगा, फिर 45 आएगा, यानी 1 5 इससे कुल मिलाकर के 2 से अधिक 5 आने वाले हैं। लेकिन 2 है, 2 कितनी, 1 2 3 4 5, कम बार 2 ही आ रहा है, और 2 कितनी बार आया है, 5, यानी कुल मिलाकर के 2 और 5 का जोड़ा 5 बार तो बन ही जाएगा, यानी 5 टाइम्स 0 निकल करके आएगा, आपका यही आंसर होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि क्या करना है इसमें।
ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, एक क्वेश्चन और लिखता हूं, ये नोट करना हो तो कर सकते हैं, इसके बाद मैं मिटा देता हूं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको गौर से देख लेना है। देखिए एक सीरीज दी गई है, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा डॉट डॉट डॉट, कहां तक दिया गया है 199 तक। यानी कहने का मतलब है कि 1 से लेकर के 200 तक का पहले दिया गया है क्या, सभी विषम संख्याएं दे दी गई हैं, फिर यहाँ पर 200 तक की सभी सम संख्याएं दे दी गई हैं, और इनका गुणा करने पर अंत में कितना जीरो प्राप्त होगा आपको निकालना है। ठीक है, ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है, आपको पहले निकालने का प्रयास करना है, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, आप इसी को ये बताइए, कोष्टक जो लगे हैं इनके बीच में भी तो गुणा है, यानी इसी सीरीज को आप लिख सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा, आप मिक्स कर दीजिए ना, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, ऐसे 199 गुणा 200 तक, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 कहां तक 200 तक। यानी मिक्स करने पर ये सीरीज आपकी बन गई, और इस सीरीज को आपने तो सॉल्व किया है अभी अभी, यानी थोड़ी देर पहले ही हमने किया है कि 1 से लेकर के 200 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का यदि गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में कितना जीरो प्राप्त होगा। हमने बताया था 0, 2 और 5 के जोड़े में से निकल करके आता है। यानी यहां पर अगर 1 से कहा जाए लगातार अंत तक सबसे बड़ी संख्या उठाना है, कम बार कौन आएगा, कम बार 5 प्राप्त होगा ना। तो देख लेते हैं कि जो 5 है कितने बार आएगा। तो सबसे पहले बड़ी संख्या को उठाते हैं 200, फिर 5 की घाते 1 से डिवाइड किया जा रहा है, 200 बटे 5 की घाते 2 से डिवाइड किया जा रहा है भाग, 200 बटे 5 की घाते 3 से डिवाइड किया जा रहा है भाग, 200 बटे 5 की घाते 4 से जा रहा है क्या, बिल्कुल नहीं जा रहा है, यानी यहीं तक जाना है। यानी देखिए इससे कितना निकला, 5 से काटा, 5 को 20, 40 आ गया आपका, प्लस यहाँ से देखो 5 25 हो गया, 25 से काटेंगे तो 25 अट्ठे 200 होता है। अब यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, फिर 25 5 25 पंच 125 से 200 में काटोगे तो एक बार जाएगा केवल पूरा पूरा, यानी 40 8 48 1 49। यानी कहने का मतलब है कि 49 बार 5 आने वाला है और 49 से अधिक बार 2 आने वाला है। यानी कम बार जोड़ा बना जो कम बार प्राप्त होता है वही जोड़ा बनाता है। यानी 5 है जो 49 बार प्राप्त हुआ है, यानी 49 टाइम्स 0 प्राप्त हो जाएगा। यानी 49 जीरो गुणनफल के अंत में 49 जीरो प्राप्त हो जाएंगे। यही आपका आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो कमेंट पे लिख देना है, ना आई हो तो मैं अगली क्लास में और अच्छा बताने का प्रयास करूंगा। और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो वो भी आपको कमेंट पे डाल देना है कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, मैं अगली क्लास में दोबारा बताने का पूरा प्रयास करूंगा। तो इसी क्रम में नंबर सिस्टम की अगली क्लास अगले लेक्चर में आने वाली है। ठीक है, तो अब मैं अलविदा चाहूँगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।